नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे संस्कारी बालक की कहानी सुनाएंगे। इसके बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम आपकी यादों को ताजा करने के लिए यह कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है, इसे पूरा जरूर सुनिएगा। यह जानकारी सुनने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यह कहानी और किसी की नहीं बल्कि एक गरीब श्रवण कुमार की है। यह नाम सुनते ही आपके दिमाग में श्रवण कुमार की तस्वीर आ गई होगी। कासिमपुर के ग्राम भीठी के श्रवण कुमार खेतीबाड़ी करता था। श्रवण की शादी बादशाहपुर के सुभाष की पुत्री पुष्पा के साथ हुई थी। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करते थे, दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। एक बार उनके माता पिता की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। श्रवण कुमार ने कांवर बनाई और उसमें दोनों को बैठाकर कंधे पर उठाए हुए यात्रा करने लगे। एक दिन वे अयोध्या के समीप वन में पहुंचे। वहां संध्या के समय माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार पानी के लिए अपना तुम्बा लेकर सरयू तट पर गए। एक दिन महाराज दशरथ संध्या के समय अकस्मात धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़े। जब सरयू के तट पर पहुंचे तो उन्हें ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य प्राणी गरज रहा हो। उस वन्य प्राणी को मारने के लिए महाराज दशरथ ने तीक्ष्ण शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। यह बाण जाकर सीधे श्रवण कुमार के सीने में जा लगी। श्रवण कुमार गिरते हुए अपने मुख से ये शब्द निकले, मैं मरा, मुझ निर्दोष को किसने मारा? हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। यह शब्द श्रवण कुमार के मुंह से निकले। ना जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। तब महाराज दशरथ को ज्ञात हुआ कि वह वन्य प्राणी की गरज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ के हाथ कांपने लगे और हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। राजा दौड़ते हुए वहां पहुंचे जहां पर वह मनुष्य था। राजा ने देखा कि एक वनवासी युवक रक्तरंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। राजा को देखकर श्रवण कुमार क्रुद्ध स्वर में बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या यही मेरा अपराध है कि मैं अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगेगा। महाराजा दशरथ के बाण खींचते ही श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तब महाराज दशरथ ने घड़े में जल भरकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। महाराज दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता को देखकर चकित रह गए, क्योंकि वे दुर्बल और नेत्रहीन थे। राजा की आहट पाते ही उन्होंने अपने पुत्र समझकर जल पीने की इच्छा प्रकट की, किंतु राजा दशरथ ने कुछ नहीं बोला। तब श्रवण के माता पिता ने पूछा, तुम कौन हो? मेरा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है? तब राजा ने लड़खड़ाकर बोला, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मेरे द्वारा आपके पुत्र का अनजाने में वन्य प्राणी समझकर वध हो गया। यह सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता बहुत दुखी हुए और रोने लगे। उनका रोना देखकर राजा दशरथ को बहुत पश्चाताप हुआ। तब श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग दोगे। इस प्रकार कहकर श्रवण कुमार के माता पिता ने प्यासे ही प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ दुखी मन से अपनी नगरी को वापस लौटे
और अपनी रानिया को पूरी कथा सुनाई। कुछ दिनों के पश्चात उनका दिया हुआ श्राप सच साबित हुआ। श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम के वनवास जाने के कुछ दिनों बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। दोस्तों, एक गरीब श्रवण कुमार की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।